नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष के सांसदों को निलंबित किए जाने के खिलाफ और अहम मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने की मांग को लेकर कई दलों के सांसद संसद परिसर में धरना दे रहे हैं। इन सांसदों ने बुधवार को कहा था कि वे 50 घंटे तक संसद परिसर में धरना देंगे। बुधवार रात को संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने बैठे सांसदों की तस्वीरें सामने आईं। कांग्रेस के सांसद मनिकम टैगोर ने ट्वीट कर कहा कि संसद परिसर में काफ़ी मच्छर हैं। विपक्षी सांसदों का ये प्रदर्शन शुक्रवार दिन में 1 बजे तक जारी रहेगा। धरना देने वाले सांसदों में कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सीपीएम और आम आदमी पार्टी के सांसद शामिल रहे। दोनों सदनों से 24 सांसदों को निलंबित किया गया है। सांसदों का कहना है कि जब वे महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद में उठाते हैं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। ईडी को पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के बेलघोरिया में स्थित फ्लैट से करीब 29 करोड़ रुपए और मिले हैं। अधिकारियों को अपार्टमेंट में 5 किलो से ज़्यादा सोना भी मिला है। कुछ दिन पहले ही अर्पिता मुखर्जी के एक और घर से करीब 20 से 21 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। इसके साथ ही ईडी को अभी तक मंत्री पार्थ चैटर्जी की सहयोगी अर्पिता के यहाँ से कुल 50 करोड़ का कैश मिल चुका है। बता दें, ईडी के अधिकारियों की एक टीम ने शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के तहत शुक्रवार को बंगाल के 2 मंत्रियों पार्थ चैटर्जी और परेश अधिकारी के आवासों पर छापा मारा था। 23 घंटे की पूछताछ के बाद चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी की सहयोगी के यहां से मिल रहे करोड़ों की नकदी के बाद बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तारी के बाद भी मंत्री क्यों बनाए रखा है। शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को कोलकाता में राज्यपाल गणेशन से मुलाकात की और कहा कि पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। अधिकारी ने बाद में पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री ने इतनी जानकारियों और सबूतों के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के यहां से करोड़ों की नकदी मिलने के बाद टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि इस तरह की घटना ने पार्टी और हम सभी को शर्मसार किया है। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, यह घटनाक्रम बहुत चिंता का विषय है। इस तरह की घटनाओं ने पार्टी को शर्मसार किया है और हम सभी को शर्मसार किया है। घोष ने कहा कि पार्थ चैटर्जी को तुरंत मंत्रालय और पार्टी के सभी पदों से हटाया जाना चाहिए, उन्हें निष्कासित किया जाना चाहिए। घोष ने कहा कि अगर इस बयान को गलत माना जाता है तो पार्टी को मुझे भी पदों से हटाने का पूरा अधिकार है। मैं टीएमसी के एक सैनिक के रूप में काम करता रहूंगा। पंजाब कांग्रेस ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पंजाब सरकार द्वारा Z+ सुरक्षा दी गई है। कांग्रेस ने कहा इस सुरक्षा को वापस लिया जाना चाहिए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा बढ़ाए जाने की क्या ज़रूरत है जब उन्हें केंद्र सरकार से पहले ही Z+ सुरक्षा मिली हुई है। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और सुखपाल खैरा ने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को ये कहकर सुरक्षा दे दी है कि केजरीवाल पंजाब में पार्टी के संयोजक हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा धोखाधड़ी करके किया गया है क्योंकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, न कि पंजाब इकाई के। लेकिन पंजाब पुलिस ने इससे इनकार किया है। कांग्रेस के आरोपों पर पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले को बेवजह सनसनीखेज बनाने की कोशिश की जा रही है और किसी दूसरे दस्तावेज को गलत तरीके से दिखाया गया है। पंजाब पुलिस ने कहा है कि जिस दस्तावेज को जारी किया गया है वो पंजाब पुलिस का आधिकारिक दस्तावेज नहीं है और इसे देखने से साफ पता चलता है कि ये एक टाइप किया हुआ दस्तावेज है और इस पर किसी भी तरह के दस्तखत, मोहर नहीं है और ये दस्तावेज आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं है। सरकारी नौकरियां देने में केंद्र सरकार की पूरी पोल लोकसभा में दिए गए आंकड़ों से खुल जाती है। लोकसभा में बताए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 सालों में 22.5 करोड़ आवेदनों में से महज 7,22,000 यानी कि 0.33% की सिफारिश ही केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए की गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को यह जानकारी लोकसभा में दी। आंकड़ों के अनुसार सरकारी नौकरियों के लिए चुने गए उम्मीदवारों की संख्या में 2014 से 15 के बाद से लगातार गिरावट आ रही है, जिसमें 2019-20 एकमात्र अपवाद है। 2014-15 में नियुक्ति के लिए 1.30 लाख अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई थी, लेकिन बाद के वर्षों में संख्या में लगातार गिरावट आई। 2015-16 में 1.11 लाख, 2016-17 में 1.01 लाख, 2017-18 में 76,147, 2018-19 में 38,000, 2020-21 में हालांकि 78,575 और 2021-22 में 38,850 थी।
कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद प्रदेश में तनाव का माहौल है। इस बीच प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद सरकार का 1 साल का वर्षगांठ समारोह रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की। बता दें, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त रोष है। इसका शिकार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कुमार कतील भी बन गए। कार्यकर्ताओं ने उनकी कार को घेर लिया और जमकर धक्का मुक्की की। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संगठन से इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि बीजेपी की प्रदेश सरकार उनके जीवन को नहीं बचा पा रही है। सरकार ने मंकीपॉक्स वायरस के खिलाफ टीका विकसित करने के लिए रुचि दिखाने वालों से आवेदन मांगे हैं। सरकार का यह निर्णय तब आया है जब भारत में मंकीपॉक्स के कम से कम 4 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और कई जगहों पर संदिग्ध मामले आए हैं। कुछ दिन पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मंकीपॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। इसने दुनिया के सभी देशों को सावधान किया है। बता दें, मंकीपॉक्स को लेकर केंद्र सरकार ने रविवार को ही एक समीक्षा बैठक की थी। दिल्ली में 34 वर्षीय व्यक्ति में मंकीपॉक्स के लक्षण पाए जाने के बाद ये उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।